सभी का सबको। रात पे चल रही थी बहुत पहले वाणी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे को समझ में नहीं आता है, मनोरंजन करते हैं, किसी का नेचर हंसी मजाक का है, उसको ज्ञान से अंतर्मुख होने का है। वाणी विराट पर है, एक योगी को क्या सावधानी बरतनी है कि अपने व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें हैं बताते हैं तो साधक उनको देखे, चेक करे अपने अंदर। जैसे भगवान ने बोला होता है कभी कभी हल्का स्वभाव होता है हंसी मजाक का, समझ में आ रहे हैं। इस बात की जरूरत है अंतर्मुख होने की। और देखो भगवान आगे बहुत अच्छी बात भी बोल रहे हैं, योगी को वैराग देवे। वैराग कहाँ से मिलेगा? आपस में ही मिलेगा। क्या कहने का तात्पर्य है कि हमारा सभी का अपना जीवन का ऐसा आदर्श हो कि जब योगी से मिले तो वो उसको देख के, वो उसके आदर्श को देख के कुछ परस्पर सीखना। यही है अध्यात्म में उन्नति करना और वैराग की स्थिति बनाना। वैराग तो एक शब्द में है, सुना होगा। क्या है वो एक शब्द भगवान का? क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं। भगवान की सृष्टि में कोई भी तो ऐसी चीज नहीं है जो हम भगवान से मांगे। हमें तो लगता है हमारी बहुत लंबी लिस्ट है, भगवान से ये मांगे वो मांगे, लेकिन क्या कहा गुरुदेव ने? स्थिर क्या है, रहने वाला क्या है जो मैं मांगू? वो चीज रहने वाली ही नहीं है, उसको क्या मांगना? ये वैराग स्पष्ट कर लें कि वैराग का क्या अर्थ समझना है। आंटी जी आज आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। हाँ, एक्चुअली मेरे इसी फोन में दिक्कत है तो मैंने दूसरा ऑन तो किया है। आप आंटी जी दूसरे क्या सबको याद होगा भगवान ने हमेशा बोला क्या मांगू स्थिर नहीं। उसके बाद साथ में ये भी कह दिया किसमें मन रखो। संसार में कोई भी तो ऐसी चीज नहीं है हम जिसमें मन रखें। अब देखो यहाँ चेक भी कर लेना कि हमने कहाँ कहाँ मन रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी मन रखा हुआ है ना, अब समझ आ जाएगा कि वो कुछ भी तो रहने वाला नहीं है। खुद चेक करें हम, सामने वाला हमें ना बताए तो ज्यादा अच्छा है। तंगदिली विकार पैदा करती है। तंगदिली क्या है? यही संसार की जगत की अस्थिर चीजों में मन रखना, संबंधों में मन रखना। गलत नहीं लेना कि संबंधों में मन ना रखें, माना क्या आसक्ति नहीं होनी चाहिए, डूब नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज में, चाहे कोई पदार्थ हो चाहे कोई संबंध हो। एक फुरने को हटाओ तो दूसरा आ जाता है, यही तो है ना जीव का स्वभाव। इसलिए सतर्क रहें। भगवान से पैसा मांगता है, ये प्रभु 2 लाख दे, तो क्या करते हैं? भगवान ने आगे बोला अपनी लाइफ रुइन करता है। हम कोई भी चीज जो मांग के लेते हैं ना, वो हमें बर्बादी की तरफ ही लेके जाएगी, क्योंकि सहज मिले सो मीठा होए। फल भी सहज पकता है तो मीठा होता है। ऐसे ही हमें भी भगवान से जो मिलता है सहज में, वो मीठा होता है। उससे हमारी जिंदगी बनती है, हम उन्नति करते हैं। और अगर हम जोर जबरदस्ती से कुछ भी माया की चीज अपने पास रखते हैं, इकट्ठी करते हैं, होता है ना संग्रह करता है जी, भगवान से भी दिन रात मांगता है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसी जिंदगी, फिर ऐसा मांगना भी मनुष्य को बर्बाद करता है। माना एक तो देखो कहते हैं ना कि मांगना सबसे गलत चीज है, सबसे भद्दी चीज है। और भगवान के दरबार में हम उस प्रभु से मांग रहे हैं जिसको सब पता है हमें क्या चाहिए। तो भगवान ने बोला
माया कभी अपने मालिक को शांति नहीं देगी, क्योंकि आज भगवान हमारी कोई मुराद पूरी भी कर देते हैं तो अक्सर देखा होगा कि एक के बाद दूसरी मुराद, 2 लाख मांगा मिल गया तो फिर 4 लाख मांगेगा मन, फिर 8 लाख मांगेगा, तो कोई अंत नहीं है इस चीज का। इसलिए बोला अशांति, मांगने में क्या है, अशांति है। और अगर हमें अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो तो मोतियों का भंडार है उसका तो दरबार। हम सिर्फ वहां पहुंच जाएं अपने खाली हृदय को लेकर के। खाली हृदय से मतलब है शुद्ध हृदय जिसमें प्रेम ही प्रेम हो प्रभु के लिए। वो है ना संबंध। तो संसार से संबंध हटा करके, हटाने से मतलब है राग नहीं होगी। संसार में हमारा राग जब नहीं होगा तभी प्रभु के लिए हमारे दिल में प्रेम पैदा होता है। और एक बार प्रभु के लिए दिल में प्रेम पैदा हो जाए तो फिर देखो जीवन तो स्वतः चलता है, मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि भगवान ने बोला माया में सदा ही अतृप्त रहेगा। देखो वैराग पे वाणी चल रही है, तो मतलब इन बातों को हमें समझना है कि माया में जब हमेशा अतृप्त ही रहेंगे तो हमारी स्थिति कैसी हो। डरना नहीं जब हम बोले वैराग वाली हो, क्योंकि वैराग का मतलब कभी ये नहीं बोला कि आपको छोड़ दीजिए या आप जो कर रहे हैं वो ना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। ये मन की एक स्थिति है, दिस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अगर ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो इसको तैयार करना है। हमें सत्संग इसीलिए मिला है। बड़े बड़े राजा लोग राजाई छोड़कर वैराग क्यों लेते हैं, कभी हमने ध्यान नहीं दिया होगा। पुराणों की कथाओं में कितनी बार आता है, कितनी राजाओं की ये कहानियां आती हैं। राजा भरत गए राजपाट छोड़ के, राजा दशरथ ने अपने जैसे ही कनपटी पे बाल सफेद आया तो राम को साम्राज्य देने का विचार किया कि अब इसको राजा बनाया जाए। बहुत से राजाओं का ऐसा ही जीवन था। सच्चाई तो जीवन की यही है कि एक पड़ाव तक जीवन को जब जी लिया माया में तो फिर उसी में नहीं बैठे रहना है। तो सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी राजाई, राजा जनक का तो सबसे बड़ा उदाहरण है। इस राजपाट से निकल के वो गए गुरु के साथ कि मुझे ज्ञान दीजिए। है ना महत्व ज्ञान का। हम देखो कुछ भी नहीं है हमारे पास तो भी हम उसको कितना पकड़े, कितना थोड़ा सा है और हम उसको कैसे पकड़े हुए हैं। और राजाओं के पास अथाह माया, वो लोग तर गए उस चीज से। मनुष्य को वैराग नहीं है कि मैं खुशी के कीड़े से बनकर बैठा हूँ, यही खराब है जो आगे बढ़ने नहीं देता है। खुशी ले रहे हैं ना माया की चीजों में। सब तू ही तू है या सब मैं ही मैं हूँ, भाव बना रहे, अर्थात मैं और मेरे वाला स्वभाव शून्य हो जाए। क्या रहे, या तो तू ही तू है, तू ही तू ही तू, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। या ज्ञान में क्या स्थिति आ जाती है, एक अंतर्मुख होने के बाद पता चलता है कि मैं, वो जो कैपिटल आई है, वो जो शुद्ध में है, आत्मा की मैं है। फिर साधक क्या कहता है, मैं ही तो हूँ। एक बार अपने को स्वयं को जान लेता है कि मैं कौन, तो फिर सामने भी उसको वही नजर आता है। वह शून्य होते ही सच्चे वैराग की भी स्थिति हो गई ना। बोला ना कि जब मैं मेरे वाला स्वभाव शून्य हो जाए, मैं मेरे वाला स्वभाव शून्य हो जाए, तो क्या कह रहे हैं, शून्य होते ही तो वैराग आ गया। देखो वैराग को कहीं से लाना थोड़ी है, मैं मेरे के भाव से ऊपर उठना। हमारी जो आसक्ति है वो मैं मेरे की वजह से है, और इसको हटा दें तो वही वैराग है। वहीं बैठे बैठे हमारा काम हो जाएगा। हमें कहीं जाना नहीं है और हमें कहीं कुछ करना नहीं। जो फल मिलता है, शून्य होते ही वैराग की स्थिति आई तो कह रहे हैं जो फल मिलता है वो भगवान वैराग आता है कि हमने ही काला मुंह किया है इसमें, माया में, मैं मेरे में। फल निकला है तो अभी क्या करें, क्या करें। पहले उल्टा चले थे, अब सीधा चलेंगे। वैराग कैसे आएगा, वैराग माना त्याग नहीं, संन्यास नहीं। बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट आ रहा है।
शायद अगर इस पॉइंट को ही हम धारण कर लें तो हमारा वैराग पूरा हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं वैराग माना त्याग नहीं, संन्यास नहीं, पर कोई मेरे से उल्टा चलेगा तभी वैराग होगा। हमारा तो मन दुखी हो जाता है कोई उल्टा चले तो, फिर हम और उल्टे हो जाते हैं। मन में ना रखूं कि ये मेरे से उल्टा चला। इतनी छोटी सी साधना हम कर लें आज। मैं मन में ही ना रखूं कि ये मेरे से उल्टा चला, वो तो उल्टा चला ही है मेरे वैराग के लिए। इतना बड़ा काम कर रहा है वो कौन, जो मेरे से उल्टा चल रहा है। मैं तो शायद वर्षों के वर्ष भी लगा दूं, पूरा जीवन भी लगा दूं, वैराग ना प्राप्त कर सकूं, अपनी स्थिति ना बना सकूं वैराग वाली, लेकिन जो मेरे से उल्टा चला है वो मेरा वैराग बना। बाण मेरे मन में ना आए कि ये मेरे से उल्टा चल रहा है। अगर मेरे मन में नहीं आ रहा कि ये मेरे से उल्टा चला, बल्कि ये आए कि इस रूप में भगवान आया मेरे साथ उल्टा चलने के लिए, ताकि मैं उठ जाऊं जहां मैं फंसा हुआ। वो माया में फंसे ना मैं मेरे में। अपने साथ अभ्यास वैराग करना सीखें, पर केवल सत्संग में आना जाना ना करें। बहुत अच्छी बात है ये। सत्संग में हमें भी कई बार लगता है, और ये होता है सबके साथ। हम कमजोर फील ना करें इस बात को लेकर। सत्संग वर्षों के वर्ष चलता रहेगा, पूरी जिंदगी भी चलता है, तो क्या होता है, आना जाना ही होता है। अगर अंदर में वैराग की स्थिति तैयार नहीं हो रही, चेक करें जरूर। तो क्या कह रहे हैं भगवान, अपने साथ अभ्यास वैराग करना सीखें। तो आज हमें सत्संग का उद्देश्य पता चल रहा है कि सत्संग हम किस लिए आ रहे हैं, अभ्यास वैराग करने। वाणियां जो हमें मिल रही हैं वो ऊपर उठने के लिए, राग से वैराग की हो। सच्चा वैराग ज्ञान से आता है, तो ज्ञान के लिए सत्संग में आए हैं, तो इस ज्ञान का क्या परिणाम निकलना चाहिए, वैराग। और हम पान ज्ञान लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं अपने अहंकार को ही और हवा दे रहे हो और हमारा ईगो बढ़ रहा हो, मैं ज्ञानी, मैं बहुत अच्छा, मैं सत्संगी। सच्चा वैराग ज्ञान से आता है। जो कुछ भी है देखना ये है कि मेरे को इंटरेस्ट है, माया में तो रहेंगे ना। जो भी चीज हमारे चारों तरफ मेरा संसार है, हम क्या चेक करेंगे हर समय, मेरे को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। देखो भगवान की वाणियों की ना ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, पर अगर हम ध्यान दें ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और बस यही आधार है भगवान के वचन। अगर हम इन पे खड़े हो जाएं, क्या कह रहे हैं कि तुम ये देखो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है। हमारा वार्डरोब बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों से भरा होता है, जब भी खोलते एक आकर्षण होता है। युवावस्था में होता ही है, सभी का है। लेकिन धीरे धीरे अब चेक करो, हम सत्संगी हैं कि मेरा इन चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चीज मेरे पास है, वहां पे पड़ी हुई है, जिस टाइम जरूरत होगी यूज हो जाएगी। पर मेरा कितना इंटरेस्ट है, मतलब हर समय मेरा मन उन्हीं में तो नहीं रम रहा, चिंतन उसका तो नहीं कर रहा। धन का चिंतन करता है इंसान, रोज काउंटिंग करेगा, आज कितना हो गया, किस जगह कितना इंटरेस्ट मिलता है, इधर लगाऊं मैं अपने पैसे को, उसको दिया था वापस आया कि नहीं। ऐसे जैसे सबको अपना अनुभव, सबको अलग अलग होगा ही, कि कितना हम डूबे रहते हैं इंटरेस्ट से। मतलब है हम उस चीज में डूब जाते हैं। हमारा घर है, बहुत सुंदर है, अब हर समय उसी को तो नहीं देखते रहते। इतना चिंतन चल रहा है उस चीज का, जितना ज्यादा चिंतन चल रहा है इसका मतलब उस चीज में हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन सभी चीजें हमें एक जीवन यापन करने के लिए मिलती हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो सोना गहना हो, चाहे अच्छे अच्छे वस्त्र, राजाई वस्त्र, राजाओं के पास क्या कमी होती थी। पर देखो वो सब छोड़ के कैसे एक वस्त्र धारण करके जंगल चले जाते थे। आज तो जंगल भी नहीं जाना है, जाना सेफ भी नहीं है। और हमें एक सीख तो मिलती है ना कि कहीं कोई राज तो है इस चीज में, जो आज का मनुष्य बिल्कुल भूल के बैठा है। इतना आधुनिक जमाना आ गया और इतनी मटेरियलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया
कि उन चीजों को कोई याद भी नहीं दिलाता एक दूसरे को। पर एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए कि आखिर वो सब जाते थे छोड़ के, तो कितना बड़ा राज होता होगा उसमें, कितना बड़ा सुख छुपा होता होगा। आज जैसे फकीरी पे भजन चला, तो बोलो ना कि किसी भी माया की चीज में वो सुख ही नहीं है जो मुझे फकीरी में सुख मिल रहा है। तो वो क्या है फकीरी? ये है ज्ञान का फल। आज हमने ज्ञान को समझ से लिया होगा, ध्यान से सुना होगा, और फिर उसको धारण करके जीवन में आचरण में लाए होंगे, तो ये फकीरी का ही तो फल निकलेगा उसमें। और फिर आनंद, सच्चा सुख। भगवान ने बोला कि मेरा तो मन देखो कहीं नहीं जाता है, मैं तो नीचे आ ही नहीं सकता। गुरु अपनी बात कई बार बोलते हैं, इसीलिए ना, ताकि हम देखें। क्या देखें? कि हमें भी तो गुरु का बच्चा कैसा, गुरु के जैसा। भगवान ने बोल दिया, हम तो नीचे आ ही नहीं सकते, मेरा मन देखो कहीं जाता ही नहीं है। तुम्हारे से भले कितना भी मुझे कुछ मिले, पर मेरा दिल ऐसा हो गया है कि कुछ अंदर जाता ही नहीं। भगवान को लोग इतना इतना माया चरणों में रख के आते थे। विदेश के धनाढ्य लोग वो होते हैं ना, वहां पे एक होते हैं दुबई में, ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग आते हैं, इमारतें की इमारतें खड़ी कर दें भगवान के लिए, पर नहीं। भगवान कहते हैं मेरे तो अंदर कुछ जाता ही नहीं। ये है फकीरी, शहंशाही है। इतने ऊपर चढ़ गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि अब तो हम नीचे आते ही नहीं। भगवान को तो जीवा का रस भी नहीं हमने खुद देखा था, नहीं रहा था। करेले की सब्जी, 2 फुलके, सब्जी में भी नमक नहीं। भगवान हमेशा कहते थे हम तो अपना रस डालते हैं अपने भोजन में, रस नहीं देखते थे बाहर का। टेस्ट में जो भी दुख मिला होता है ना, टेस्ट से आदमी गलत खाना खा लेता। आज तो बहुत पर चलन है इस चीज का, बाहर की कितनी कैसी कैसी चीजें लोग खाने शुरू कर दिए। तो भगवान ने बोला कि टेस्ट में जो भी दुख मिला उसका अनुभव वैराग देता है। जब गलत खा के कोई बीमारी आ जाती है तो फिर उससे वैराग होता है ना, कि अरे क्यों खाया, अब नहीं खाना, तो उठाना मन, उससे वैराग का सबक पक्का करते रहना। तो खाली टेस्ट में नहीं, जहां जहां भी हमें जिस जिस चीज से भी दुख का कभी अनुभव होता है, तो दुख से कभी दुखी नहीं हो, पर उससे हम अनुभव लेकर के अपने वैराग की स्थिति को पक्का करें। यानी देखो इसमें भी क्या, इसमें भी क्या। संबंधों में बहुत रस होता है, पर कभी हमारे संबंध भी तो हमें ऐसा अनुभव देते हैं कि मन हट जाता है। फिर वहां से जब मन हट गया तो क्या, मन ने अनुभव दिया, तो फिर वैरागी तो होगा। और वैराग किसको कहते हैं? हमारा अपना अनुभव जितना जितना पक्का होता जाए, उससे वैराग का सबक पक्का करते रहना है। देखो आज हमको तो ये लग रहा है कि सत्संग माना ये सब कुछ, आज भगवान जो बता रहे हैं ऊपर आया भी है कि सत्संग माना ये नहीं आना जाना, सबक पक्का करना है। तुम तो बोलता है तुम्हारी प्रकृति सुलभ हो जाएगी तब तुम वैराग लेगा। कई लोग कहते हैं ना, बस मैं इतना कमा लूं, इतना कर लूं, बस फिर मैं सब छोड़ छाड़ के वैराग ले लूंगा। पर इस बीच में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो जन्म मरण के चक्कर में आएगा और नरक में चला जाएगा। तो प्रकृति कब सुलझेगी? यहाँ कोई भी नहीं है जिसे मैं बुलाकर प्यार करूं, माना कोई भी इतना वैराग में नहीं है। इसमें सूक्ष्म वृत्ति चाहिए। हमें भी लग रहा है, आज आप सबको भी अवश्य कैच हुआ होगा, ये जो आज बात भगवान बोल रहे हैं, इसमें हमारी वृत्ति की सूक्ष्म होने की तो जरूरत है, तभी हम इस बात को कैच कर पाएंगे। सूक्ष्मता से सुनेंगे, कैच करेंगे, तभी तो इसको धारण करके जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, उसको अभ्यास का रूप दे पाएंगे। अभ्यास की तो कमी हो जाती है, सुना, बंद किया, छोड़ा, बस फिर पूरे लग गए उधर दूसरी जगह उसी टाइम, आधा घंटा 1 घंटा देने के बाद। ये सब क्या है? ये तो फिर हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं।
प्रकृति कब सुलझेगी? तू इंतजार करेगा प्रकृति सुलझने की? यहाँ कोई भी नहीं है जिसे मैं बुलाकर प्यार करूं। तुमने किसी को वैराग में रखा ही नहीं है, व्यर्थ में है तुम्हारा वैराग। अगर किसी एक को वैराग भी हुआ, भगवान अपने जो सत्संग कर रहे हैं, सेवा में बैठे हैं, तो भगवान कहते हैं अगर तेरे को वैराग है, तेरे से किसी को वैराग नहीं हुआ तो तेरा वैराग व्यर्थ है। बात तो सही है। टीचर को जो चीज उसको ज्ञान है जिस चीज का, तो वो बच्चों को ट्रांसफर करता है ना, हर चीज समझाता है, बार बार बताता है, जब तक बच्चों के अंदर ना चली जाए और एग्जाम में पास ना हो जाए उस चीज से। तो ये भी तो एक परीक्षा ही है जीवन की, कि हमारी मनस्थिति वैराग की स्थिति बने, हमें अनुभव हो हर चीज से। जिसको शादी अच्छी लगती है तो वो अशोक कैसे रहेगा? पराई शादी में वो ऐसे ही जाएगा, निमित्त मात्र नहीं चलेंगे। मनोरंजन करते हैं, खुश होते हैं, शादियों के कार्ड आए हुए हैं, जाना है वहां जाना, वहां जाना। पर भगवान ने क्या समझाया हमेशा? कहीं भी जाओ निमित्त मात्र जाओ, थोड़ी देर के लिए जाओ, चक्कर लगा के जल्दी वापस आ जाओ। खाने के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है, सब खाना क्या पेट खराब करने वाला होता है वहां पर। आप भगवान ने तो बहुत युक्ति सिखाई थी, जाओ बस स्टेज पे जाके फोटो भी खिंचा लो, प्रूफ भी छोड़ा, फिर हम आए थे। हम नहीं बोलते हैं मैले कपड़े पहनकर जाओ, पर जितना ये लोग खुशी करते हैं, जितनी खुशी करते हैं उतना वैराग नहीं है। भगवान ने थोड़ा बोला कि तुम कपड़े भी अच्छे ना पहनो, भले पहनो, तुम्हें भगवान ने दी है, पर जितनी तुम खुशी करते हो उतना वैराग भी लेते हो नहीं लेते हो? कुछ तो बैलेंस बनाए ना जिंदगी में। बस इतनी उसमें खुशी में डूब गए, उसी का रूप हो गए, कई दिन तक वो सब रील चलती रहती है माइंड में। इतनी वैराग की चलती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किधर बहकता जा रहा हूँ, भटक तो नहीं गया मैं? इतने अच्छे सत्संग में आने के बावजूद भी, अरे कौन बताता है एक एक कदम पे हमें कैसे चलना है? एक एक सुजागी खोल खोल के जिस तरह से भगवान की वाणियों में हमें मिलती है, गुरु की कितनी कृपा है देखो। उतना तुम वैराग नहीं है जितना तुम खुशी करते हैं। आखिर है क्या? उससे भी क्या होगा? इतनी खुशी कर लो, क्या होगा? हमें तो जीवन में हमेशा ही लगा कहीं भी ऐसे जाके अरे क्या हुआ, थक मर के आए, कपड़े भी आके ऐसे उतार के, हर एक कहीं होता होगा। कौन सी बहुत शांति मिलती है जब लगता तो है बड़ी खुशी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। ये अनुभव करना है। जितना जितना ज्यादा कोई अनुभव करता है ना, उसको स्टडी करता है, हर इवेंट को, हर मोमेंट को लाइफ में, तो वो उठ जाता है। माया इतनी इकट्ठी करते हैं, आखिर में सब छोड़ के मर जाते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है, भगवान कह रहे हैं वैराग के लिए झुकना जरूरी है, पर हमको अंदर से वैराग लेना है कि ये कब तक, ये कब तक। ज्ञान में आए हैं तो झुके बगैर तो कैसे वैराग होगा? हर चीज को नमस्कार तो करना ही है ना, तभी उठ पाएंगे। वैराग देते हैं घर वाले, नॉट बाहर वाले। सही बात है। घर वाले जब उल्टे चलते हैं तो हम तो उनको संभालने में, समझाने में लग जाते हैं। इतना समय हमारे पास नहीं है और ना ही इतनी एनर्जी है। तो क्या कहा भगवान ने? तुमसे घर वाले उल्टे चलते हैं, तुम वैराग लो ना, अनुभव लो ना। देखो ये है संसार, मेरे घर के ही मेरे साथ ऐसे हैं, तो बाहर वालों की मैं क्या बात करूं, उनसे मैं क्या शिकायत करूं? हम बाहर वालों की शिकायतें मन में भर के बैठे होते हैं, और घर वालों को उससे भी ज्यादा शिकायतें अगर हो तो ढक्कन लगाते हैं, पर्दा डाल देते हैं। सन्यासी बनकर कोई चला गया तो वो झूठा है। वैराग तो है जो वो हमारी विल को नो करे। क्या है वैराग? कई लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के चल देते हैं। एक आध लोगों को हमने देखा, खुद उन्होंने अपने मुख से बोला मैं भगोड़ा सन्यासी। लेकिन जिंदगी में जो ज्ञान के रास्ते की सच्चाई है वो क्या है कि कोई मेरे से उल्टा चले तो मेरे को वैराग कब आएगा? जब मेरी विल को वो नो करे, मैं कुछ कहूँ वो नो करे। हमारे साथ तो उल्टा होता है इसका, मेरी बात तो कोई नो कर ही नहीं सकता। उसने नो कर कैसे दिया? आई एम ऑलवेज राइट, पर बस यही क्रॉस लगाना है अपने आप को। आई एम ऑलवेज रॉन्ग,
तभी तो वैराग आएगा कि जो सामने वाला करता है वो करे, मेरी विल को वो नो करे तो हम मुस्कुराएं आगे। भगवान यही कह रहे, एकदम विचार आ जाए, अभ्यास हो जाए कि मुझे मुड़ने का है। कोई हमारी विल को नो करे तो हम ही तो मुड़ेंगे, और हम उसको मोड़ने में लग जाते हैं कि तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों कहा। मेरे को टर्न करने का है कि दुनिया देखे कि ये वैरागी कैसे हो गया। आदर्श तो रखोगे कि नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, इतने अच्छे सत्संग में बैठे हैं, ये संसार भी समझे इस बात को। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से कि कोई हमें कहे कि देखो ये कितने वैराग में। पर बात तो तभी है ना कि हमारी रहनी ऐसी हो कि ये वाइब्रेशन सामने वाले को भी दे। ज्ञान फकीरी का है। आज देखो भजन भी फकीरी पे आए। ये ज्ञान का अंत तो गत्वा फल क्या है? फकीरी। आज वो भजन को बोलेंगे हम, योगी को ग्रुप में शेयर करें। जो भाव भी बाद में बोला है उसको भी लिख के ग्रुप में डाल, क्योंकि भगवान भी आज कह रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान फकीरी का है। तुम तो पाण अब जास्ती सुख लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कुछ सत्संगों के भगवान के जो होते हैं, कुछ कभी कभी कहीं से खबर मिलती है कि वो इतनी मौज करते हैं जा करके। तो क्या हुआ? ठीक है, भगवान ने कहा खुशी मनाते रहना, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम्हारा जो वैराग है, तुम्हारी फकीरी है, वो डूब ही जाए, तुम उसको भूल ही जाओ। इतना सुख में मत फंस जाना। तुम्हारी पार्टी में कोई चंचलता करे तो तू ऐसी बात कर ना जो वो वैराग में आ जाए। तुमको दर्द हो गए, विवेक हो गए, ज्ञान सुनकर लापरवाही नहीं करनी है। सारी दुनिया में मेरे को प्रिय में प्रिय चीज है। क्या है प्रिय में प्रिय चीज? मेरा गुरु। फिर मैं कहीं भी दुनिया में बैठेंगे, क्योंकि प्रिय में प्रिय चीज अगर गुरु है तो कहीं भी जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं तो अंगारा लगेगा, तू बैठ नहीं पाएगा। जैसे तुझे जलन होगी, मैं कहाँ आ गया। कहीं भी बात करेगा ना तो अंगारा लगेगा। होता भी है, संसार वालों के साथ बैठो, कैसी कैसी बातें होती हैं, ऐसे लगता है कि ये क्या बात हो रही है। कि मेरे को प्रिय में प्रिय चीज कौन सी है? ये अंदर में जलन होनी शुरू हो जाए, ये पहचान है। अंगारा लगेगा तो कहीं भी बैठ नहीं पाएगा। तो लेकिन देखो ये कब होगा, अंगारा कब लगेगा? जब प्रिय में प्रिय चीज बस गुरु है। बक बक नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, मजाक करके हम खुद ही भावी बनाते हैं, फिर कभी हमारा वो नेचर सुधरेगा नहीं। जो ब्रह्म ज्ञान में बैठे वो वैराग में बैठे। मजाकिया आदमी कभी वैराग नहीं ले सकता। जो जिज्ञासु है उसको वैराग होना चाहिए कि ये क्या हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। वैराग लें पूरा। कल गुरु के पास एक राजा आया वैराग लेकर। दृष्टांत पे गुरु ने कहा पहले औरत के सामने वैराग ले, मेरे आगे क्या वैराग लेके बैठा है? इसका क्या मतलब हुआ? गुरु के सामने तो बैठ गए साफ सुथरे होके, लेकिन जो अपनी प्रकृति वाले हैं, मोह वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि त्याग नहीं है। त्याग नहीं है सच्चा, पर सच को जानो तो झूठ आप ही छूट जाएगा। तुम जिस चीज को छोड़ना चाहते हो वो तुम बन के छोड़ रहे हो तो नहीं छूटी। तुम सच को जानो तो झूठ अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। When knowledge dawns, the world disappears. सूरज निकलते अंधेरा चला जाता है ना, तो ज्ञान के होते ही अज्ञान अपने आप गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। गुरु को लगता है हर एक सीधा सरलता से चले, बाहर के त्याग वैराग से ऊपर उठे। तुम बोलते हैं ये माया है, गुरु तो चाहता है, लेकिन हम फिर अपनी कमजोरी रख देते हैं, भगवान ये तो माया है। तो भगवान पूछ रहे हैं माया किधर है? पहले जब ही हमारा मन निकले तो वैराग है, फिर त्याग ग्रहण कहाँ है? जो लोग मांगते हैं वैराग नहीं लेते हैं,
कि कब तक ये चीजें कब तक बनी रहेंगी, कब तक बनी रही है, कब तक बनी रहेगी। देखो सब ऐसे ही अंधेरे में जा रहे हैं, वापस आने को आंखें भी नहीं। इतना आगे अंधेरे में निकल जाता है इंसान कि फिर वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? आप भई बूढ़े और तृष्णा भई जवान। हमको जगत को एक बार भूल जाना है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। राजा ने नहाते नहाते वैराग ले लिया। उसने बोला वैराग तो हम दिखाते हैं तुमको, और बस निकल पड़ा। सिर पे मुल्तानी मिट्टी लगी हुई थी। तुम तो बोलते हैं कि हमारी प्रकृति सुलभ हो जाएगी तब तुम वैराग लेगा। ये थोड़ी वैराग होता है। राजा चल पड़ा, सिर पे मिट्टी लगाई हुई, नहला रही थी दासियां उसको मुल्तानी मिट्टी के, हो गया तेरा। वो कहते हैं तुम बोलते हैं प्रकृति सुलभ होगी तब, तो इस बीच में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो किसको भी वाणी दियो तो घोट घोट कर दियो। ये सेवा ऐसे ही नहीं, इतना अपने को मिटा दो तब मुख से कुछ निकालो, घोट घोट के। भगवान ने कितना अपने को तपाया है, तब आज ही हाथ में भगवान के वचन। इतना भगवान ने अंदर में संकल्प डाला होगा जो हम इन वाणियों के साथ बैठे। ऐसे नहीं बैठ सकते हम अपने आप। अभ्यास वैराग करो, अर्जुन को भगवान ने कहा। गीता उठा के देखो, 2 ही शब्द तो आते हैं, अभ्यास और वैराग। ये खड़ग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, माना हम सबको बोला। इधर मैं भी तुम्हारे लिए अभ्यास वैराग करते हैं। गुरु अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वाणी देने से पहले खुद अभ्यास वैराग करता हूँ, जो तुमको वाणी खोट करके लाता हूँ। मन को ज्ञान सुनाना है, वैराग लेना है। और वैराग क्या है? फिर एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है जो आप सच में याद रख सकते हैं। वैराग है ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं, एक ही तत्व है। जिस मनुष्य को सूनापन है वो समझे भगवान अंदर नहीं है। वैराग बैठ के ले रहे हैं। ज्ञान ने काम किया होगा ना तो सूनापन थोड़ी रहेगा। अगर अंदर सूनापन अभी बाकी है तो इसका मतलब है बन के वैराग ले रहे। इनको अगर भगवान याद होता तो बोलते है ही भगवान। वैराग नहीं लेना, हमें इतना अंदर में पी लेना है इस ज्ञान को कि हमारे अंदर से झरना निकले इन बूंदों का, अमृत की बूंदों का, कि है ही भगवान, है ही भगवान के सिवा है क्या। तो मैंने वैराग कैसे लिया? जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर क्या वैराग लेना और किससे वैराग लेना, कैसे लेना? मैंने कौन सा त्याग किया? जब ये तैयारी हो जाएगी तो त्याग भी कौन सा करने की जरूरत बाकी रहेगी। मैंने क्या किया है? और ये वैराग लेने के लिए कुछ किया भी नहीं। भगवान देखो इनकी शक्ल में है ही नहीं। बोलते हैं ऊपर से, लेकिन शक्ल देखो तो मुरझाई पड़ी है। भगवान नजर नहीं आता, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, खाली त्याग करते हैं। बोलते हैं मैं शांत हूँ, ऊपर से बोलते हैं। नहीं, अपने को धोखा नहीं देना। ये सोनी शांति मेरे को नहीं चाहिए। अभी कोई भी सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा घी जरूर डालेंगे तो सब्जी मजे वाली लगेगी। तो भगवान का साथ भी रसदार जगत है, बस इतना। भगवान ने जगत बनाया कि भगवान के रास्ते चलोगे तो थोड़ा सा रस, जैसे सब्जी में घी थोड़ा सा 1 चम्मच डलता है। अगर भगवान के सिवाय तुम्हारी लाइफ है, माइनस भगवान अगर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो देह अध्यास में मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, जन्म मरण। तो आज वाणी वैराग पे चली। आखिरी वचन है, वैराग माना डिटैच, अनासक्त स्थिति, सबसे प्यार करो, ये वैराग है। फिर भी अलग रहो, प्यार भी सबसे करो लेकिन अलग भी रहो। जैसे कमल का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, जल में कमल। फिर भी अलग रहो, जो हमको ध्यान समाधि में कोई याद ना आए। मतलब अपने अभ्यास में, अपने जो हम परमार्थ के रास्ते चल रहे हैं, कभी ध्यान से बैठते हैं, कभी कुछ भी इस रास्ते का कोई अभ्यास चलता है तो उसमें माया हमारी रुकावट ना बने। तो उसके लिए संसार वालों से, संसार से डिटैच होके रहो, ताकि आध्यात्मिक मार्ग हमारा
पूरी तरह से चल सके, सफलता प्राप्त हो सके। आज वाणी पूरी हो गई है वैराग की। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, पहला पॉइंट भी यही शुरू हुआ कि क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं, ठीक है। और लास्ट भी ऑलमोस्ट यही आया कि जो थोड़ा सा पहले आपने बोला, वैराग मतलब मन निकालना है उन चीजों से जो टेम्परेरी हैं, है ना। बीच में भी यही आया, तो वही कि पहला भी यही आ रहा है कि मांगू क्या, स्थिर तो कुछ है ही नहीं, है ना। और वही बाद में भी उसको कि मन उन्हीं चीजों से, मांगना तो कुछ है नहीं, पर अब जो मन निकालना है वो भी उन चीजों से निकालना है। हम सोचते हैं ये लाइफ पार्टनर मिला जीवन भर के लिए, जब लाइफ ही स्थिर नहीं है, पता ही नहीं ना, मिनट में किसी का कुछ हो जाता है, ये कोई परमानेंट थोड़ी है। तो फिर हम इन टके टके की चीजों से, घर से, अपने साथी संबंधियों पे क्यों इतनी अटैचमेंट लगा के बैठे हैं। तो मांगी हुई चीजें बर्बादी लाती हैं। सेकंड पॉइंट यही चला कि अपन सारा समय मांगते रहते हैं, और मांगी हुई चीजें बर्बादी लाती हैं। प्रभु से जो मिला है उसमें तृप्ति आ जाए, मांगने से अशांति रहेगी, और बिन मांगे तो मोती मिलता ही है। बस संसार से संबंध हटाकर मेरा जुड़ाव केवल मेरे प्रभु के साथ है। माया की चीजों में कभी सुख ना लें, शून्य मैं मेरे का भाव होता जाए। और जब ये भाव होता जाएगा कि हम मैं मेरे से भाव छोड़ देंगे, तो ये जैसे ही मैं मेरा छूटता गया, वैराग अपने आप आता जाएगा। वैराग माना त्याग नहीं है। जो मेरे से उल्टा चले या विपरीत स्थिति यदि कभी आए, तो सोचो कि इस रूप में भगवान मेरे सामने आए हैं, उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की है। आगे आया कि अपना इंटरेस्ट चेक करना है कि हमारा किस तरफ चिंतन लगा हुआ है, हम किस तरफ ध्यान लगा के बैठे हैं, और जिस तरफ ध्यान ज्यादा लगा हुआ है वहीं से उठाना है अपने आप को, ठीक है। और यही वैराग है। चाहे वो इंटरेस्ट मेरा संबंधियों में लगा हुआ है, चाहे किसी स्वाद में लगा हुआ है, जिससे ज्यादा जुड़े हैं वहीं पे ज्यादा दुख पाएंगे हम, ठीक है। तो उससे उठना है, यही वैराग्य है। अपनी स्थिति ऐसे बनाएं कि सामने वाला आपकी स्थिति देखकर वैसे होने की इच्छा रखे। मतलब ये थोड़ी है कि वही जो कि भोगी पंडित, या जो आपने बताया कि वो डर के संसार में इतना वो होकर कि हाँ छोड़ के चला गया, वैसा नहीं करना। संसार में रह के सब कुछ कर रहे हैं, पर इतनी वैराग की स्थिति है कि हम किसी चीज में अटैच नहीं हो रहे। और आपने बोला कि वही कि हम पिक्चर भी जाएंगे, हम शादी में भी जाएंगे, पर ऐसी आसक्ति नहीं होगी कि वहां जाके मैं पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया कि मुझे उससे ज्यादा बेहतर कुछ लग ही नहीं रहा। उस समय इतने मस्त हो गए कि ये तो ओरिजिनल लाइफ है, वो नहीं करेंगे। तो कोई खुशी आए सेलिब्रेट करें, पर उसकी रोलिंग नहीं होनी चाहिए, निमित्त मात्र करें, यही वैराग है। और झुकना है सबके आगे तो वैराग आएगा। भजन में भी आया कि भला बुरा सबका सुन लीजिए। तो मतलब उल्टी स्थिति आए, तो जो भी मेरे सामने उल्टा आया है, जो मेरे से ऑपोजिट है, मेरी विल से ऑपोजिट है, तब हमें सीधा चलना है, यही वैराग है। मेरा प्रिय में प्रिय जो चीज है वो सिर्फ गुरु होनी चाहिए, गुरु के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जब गुरु से हमारा ऐसा वाला लगाव हो जाएगा, तो संसार से वैराग आप ही आ जाएगा। वैराग माना डिटैचमेंट, और अभ्यास के मतलब वो आपने बोला कि भगवान ने गीता में भी बोला है कि अभ्यास और वैराग की प्रैक्टिस करते रहना है, उसमें कोई रुकावट ना आए।